बिग बॉस 18 क्या हुआ आज के एपिसोड में और आखिर घर में एक और इविक्शन हो गया है। मुस्कान बामने को कर दिया गया है घर से बेघर और ये इविक्शन और किसी की मर्जी से नहीं बल्कि खुद घर वालों की मर्जी से हुआ है। तो आखिर वो घर के कौन कौन से सदस्य से जिन्होंने मुस्कान बामने को घर से बेघर करवाया और साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि आखिर क्यों जो बग्गा पाजी है और जो सारा अरफीन खान है उनको जेल में जाना पड़ा। क्या हुआ आज के एपिसोड में, चलिए आप सभी को दे देते एक छोटा सा रिव्यू। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी स्पाई। वेल दोस्तों, आज के एपिसोड की बात करें तो आज के एपिसोड की शुरुआत तो जो कर वाला सैक्रिफाइसिंग टास्क था उसी से होता है, जहां पर हमने कल के एपिसोड में देखा था कि शिल्पा और ईशा ने अपनी सबसे फेवरेट चीज को सैक्रिफाइस किया था और चुभ ने भी कहीं ना कहीं अपनी सबसे दिल के करीब जो उनके चीज थी, जो उनकी ड्रेस थी, उनको सैक्रिफाइस किया था। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा सैक्रिफाइस था शिल्पा और ईशा ने किया था और इसको सैक्रिफाइस करके ये दोनों काफी ज्यादा इमोशनल हो गए थे। तो इसी को लेकर बिग बॉस ने इन दोनों को अपने कन्फेशन रूम में बुलाकर उन दोनों से बात किया, जहां पर ये ईशा और शिल्पा है ये काफी ज्यादा इमोशनल होती हुई नजर आई। हालांकि उनके आंखों से आंसू भी आकर और दोनों वहां पर रोने भी लगे, लेकिन बिग बॉस ने उन्हें समझा दिया कि ये एक गेम का पार्ट है। वेल दोस्तों, अब आगे बात करें तो एक फनी सीन भी हुआ आज बिग बॉस के एपिसोड में, जहां पर जब ये टास्क सैक्रिफाइसिंग टास्क खत्म हो जाता है तो अविनाश और आरफिन ये दोनों जेल में चले जाते हैं। उसके बाद अविनाश और आरफिन के बीच में जेल के अंदर एक फनी फाइट देखने को मिलती है, जहां पर आरफिन है ये अविनाश की जो उसने पिछले कुछ दिनों में एक्टिंग किया था उसी की एक्टिंग ये आरफिन खान करता हुआ नजर आता है जेल के अंदर। और ये काफी इनकी जो बहस थी ये काफी मजेदार थी और जेल के बाहर बैठकर शिल्पा मैम और जो हमारे ये करणवीर मेहरा ये दोनों भाई साहब इन दोनों की फाइट को काफी ज्यादा इंजॉय कर रहे थे और काफी हंसते हुए नजर आ रहा था करणवीर मेहरा। तो ये इनकी फाइट काफी ज्यादा फाइट तो नहीं थी लेकिन मजेदार बहस थी। उसके बाद अब बिग बॉस घर में सभी घर वालों को इकट्ठा कर लेते हैं और जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि बिग बॉस ने 3 लोगों को एक्सपायरी सुन का जो हमारा टैग दिया था, जिनमें से पहले थे हमारी मुस्कान बामने और फिर बग्गा पाजी और देन फिर सारा अरफीन खान। तो बिग बॉस ने 3 लोगों को एक्सपायरी सुन का टैग दिया था, तो मतलब कि इन 3 में से किसी एक को आज घर से बेघर होना ही था। तो घर वालों ने अब वोटिंग करवाई कि आप किस किस को घर से बेघर करना चाहते हैं, मतलब किसे घर से गेट आउट करना चाहते हैं। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि मुस्कान को 6 लोगों ने ये कहा कि उसे घर से बाहर जाना चाहिए। मतलब मुस्कान के ऊपर 6 लोगों ने गेट आउट का टैग लगा दिया और उनमें से जो हमारे पहले थे रणबीर मेहरा ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा कि मुस्कान मामले को क्यों घर से गेट आउट कर रहे हैं और मुस्कान के ऊपर गेट आउट का स्टिकर लगा दिया। तो सबसे पहले थे रणबीर मेहरा, उसके बाद रजत दलाल और आरफीन खान, फिर चाहत पांडे, चुम और फिर श्रुतिका। इन 6 लोगों ने, एक बार नाम फिर से आप लोगों को बता देता हूँ, करणवीर मेहरा, रजत दलाल, चाहत पांडे, आरफीन खान, चुम और श्रुतिका, इन 6 लोगों ने मुस्कान के ऊपर गेट आउट का टैग लगा दिया और कहा कि इसको घर से बाहर जाना चाहिए। फिर बग्गा पाजी के ऊपर केवल 3 लोगों ने गेट आउट का स्टिकर लगाया, जिनमें से पहले थी ईशा, विवियन और एलिस। ईशा, विवियन और एलिस ने कहा कि बग्गा पाजी को गेट आउट कर सकते, मतलब इन्हें घर से बाहर कर सकते हैं, बेघर कर सकते हैं। उसके बाद सारा अरफीन खान को विवियन, अविनाश और नायरा 3 लोगों ने गेट आउट का टैग लगाया। लेकिन दोस्तों इसमें सबसे ज्यादा जो गेट आउट का टैग लगाया वो मुस्कान थी। तो इन्हीं 6 लोगों की वजह से मुस्कान को घर से बेघर कर दिया गया और मुस्कान का बिग बॉस 18 का सफर यहीं पर खत्म कर दिया गया। तो बिग बॉस 18 के घर में मुस्कान बामने ने सभी घर वालों को बाय बोलकर वो घर से बेघर हो गई। वेल दोस्तों, अब शो में आगे हम देखते हैं कि उसके बाद दोबारा जब मुस्कान बामने चली जाती है और जो बग्गा पाजी और सारा है इनको कहीं ना कहीं 3 लोगों ने तो गेट आउट का जो टैग लगाया था, इसी वजह से अब इन दोनों को जेल में जाना पड़ा। मतलब कि अब जेल में जो पहले अविनाश और आरफीन थे, इन
इन दोनों की जेल की अवधि समाप्त हो गई और उसके बाद अब जेल में चले गए हैं बग्गा पाजी और सारा अरफीन खान। तो भाई साहब अब बग्गा पाजी अब दोबारा जेल में चले गए हैं और सारा अरफीन खान उनके साथ जेल में है। तो अब इन दोनों के कंट्रोल में राशन है, लेकिन बग्गा पाजी तो बिंदास है, वो एकदम उससे जो राशन मांगते हैं वो एकदम फुल बिंदास में दे देती है। लेकिन सारा अरफीन खान ये कहीं ना कहीं किल्लत करने वाली है, ये घर घर वालों को राशन के लिए तड़पाने वाली है। भाई साहब जो अविनाश मिश्रा ने सभी घर वालों को राशन के लिए पूरा इतना लंबा वाट लगाया है, इसलिए बिग बॉस ने उनको काफी दिनों से जेल के अंदर रखा हुआ था। अविनाश मिश्रा ने जो घर वालों को जेल में रहकर राशन के लिए तड़पाया है ना भाई साहब, उसकी वजह से जो बिग बॉस की टीआरपी आई है और जो बिग बॉस के मेकर्स खुश हुए हैं वो काफी काबिल तारीफ था। और उसने जो चाहत के साथ सभी घर वालों के साथ खाने को लेकर फाइट करवाई है वो काफी मजेदार थी, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था। लेकिन बग्गा पाजी तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कुछ करने वाले हैं अपकमिंग एपिसोड में। वेल जो आर फिन खान है बग्गा पाजी के साथ जेल में, हो सकता है उनके मन में वो कहीं ना कहीं ऐसा करेगी। मुझे ऐसा लगता है कि आर फिन खान ऐसा कुछ सीन क्रिएट करेगी घर के राशन को लेकर। वेल दोस्तों जब अविनाश मिश्रा घर से जेल से बाहर आता है तो घर से जेल से कुछ कॉफी के पैकेट चोरी करके ले आता है और कहता है कि मैं चुपके से लेकर आ गया हूँ। लेकिन ये बात सहारा आफिन खान को पता चल जाती है। सहारा आफिन कहता है कि जिसने भी अगर ये लिया अविनाश, अगर तुम लेके गए तो मुझे वापस कर दो, वरना मैं बेसिक राशन भी नहीं दूंगी। तो भाई साहब जैसे ये बोलती है तो अविनाश को वो वापस देना पड़ता है, क्योंकि अगर उसे पंगा लेगी तो वो बेसिक राशन भी नहीं देगी। तो अविनाश जो जेल में से चुरा के लाया होता है कॉफी का पैकेट उसे वापस कर देता है। वेल उसके बाद बिग बॉस ये साफ साफ कह देते हैं कि इस वीकेंड जो एक्सपायरी उनका टैग था उसकी वजह से जो नॉमिनेशन हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो एलिमिनेशन हुआ है मुस्कान बामने का, तो उसका मतलब ये नहीं कि जो अभी इस वीकेंड नॉमिनेशन हुआ है उसमें से कोई नॉमिनेट नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि वीकेंड के बारे में भी एलिमिनेशन हो सकता है। बिग बॉस ने साफ साफ कह दिया है कि जो वीकेंड के बाहर है उस पर किसी एक को घर से छोड़कर जाना पड़ सकता है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि विवियन डिसेना, अविनाश मिश्रा, नायरा, रजत और मुस्कान बामने को इस वीकेंड नॉमिनेट किया गया था, लेकिन मुस्कान बामने को तो घर से बेदर कर दिया गया, तो इस वीकेंड डबल इविक्शन भी हो सकता है। तो पहला है विवियन, अविनाश, नायरा और रजत। तो इनमें से किसी एक को हो सकता है कि इस वीकेंड घर से बेघर कर दिया जाए। लेकिन जहां तक कि मुझे लगता है और जिस तरीके से सोच चल रहा है, तो अविनाश का इविक्शन तो हो गलती से भी बिग बॉस नहीं कर सकता, क्योंकि भाई उसकी वजह से तो बिग बॉस को काफी ज्यादा टीआरपी आ रही है। और रजत दलाल का तो इविक्शन बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये तो हमारे टॉप 2 है, अविनाश और रजत। बचे विवियन का इविक्शन भी इतनी जल्दी नहीं हो सकता। अकेली बची नायरा। अगर इविक्शन होता है, अगर डबल इविक्शन होता है तो नायरा का होगा। लेकिन जहां तक कि मेरा ओपिनियन ऐसा मानना है कि फेस्टिवल सीजन चल रहा है, दिवाली का दिन चल रहा है, तो बिग बॉस हो सकता है कि इस वीकेंड अब किसी का इविक्शन ना करे, किसी को घर से बेघर ना करे। अगर करेगी तो नायरा बनर्जी को ही करेगी। वेल देखते हैं क्या होता है वीकेंड के बाद के एपिसोड पे। वेल दोस्तों उसके बाद हम शो में आगे देखते हैं कि जो एक काफी जो शिल्पा है और जो श्रुतिका है वो कहीं ना कहीं जो चुम और करण के बीच में जो बॉन्डिंग बनी हुई है उनको लेकर, उनकी लव स्टोरी लेकर, मतलब उन दोनों को तो नहीं दिख रही, लेकिन उन दोनों की बॉन्डिंग काफी ज्यादा अच्छी हो गई है। जैसे कि हमने एपिसोड में देखा भी है, वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी मिलते हैं, बातें करते, सारी चीजें शेयर करते हैं, नाइट में वॉक करते हैं। और आज जो इंसिडेंट हुआ वो देखकर कहीं ना कहीं शिल्पा मैम और जो श्रुतिका है इन दोनों की लव बॉन्डिंग को लेकर काफी बात करने लगे, है ना। तो इन दोनों को लेकर काफी बात करने लगे, मतलब कि श्रुतिका कहने लगे कि इनका कुछ चल रहा है ऐसा। वो हालांकि उन्होंने खुलेआम नहीं बोला, लेकिन ऐसा इशारा वो करते हुए नजर आए। क्या आप लोगों को भी लगता है कि करण एंड चुम की जोड़ी घर में बननी चाहिए? वेल जोड़ी की बात करें तो अभी कुछ दिन पहले लोगों ने एक और जोड़ी बनाई थी, राहत यानी रजत और चाहत की। इन दोनों को भी लोग काफी ज्यादा एक साथ देखना पसंद कर रहे हैं। तो वेल आपका क्या कहना है, क्या आप इन दोनों की जोड़ी को पसंद करते हैं? लेकिन दोस्तों आपको ये बता दूं कि आज के एपिसोड में इतना ही हुआ है, लेकिन जो वीकेंड के बाहर का एपिसोड है वो शूट अभी फिलहाल चल रहा है और हमारे पास कुछ अपडेट भी निकल कर आ गई है कि सलमान खान ने किस किस की बाट लगाई है। तो ये वीडियो हम कुछ ही देर में अपलोड करने वाले, तो मेक श्योर कि आप हमारे पेज को फॉलो और वीडियो को लाइक कर ले। तो मिलते हैं कुछ ही देर में बिग बॉस के न्यू अपडेट के साथ। कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।